बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन की अगर बात करें तो इंडेक्स की जो ओपनिंग थी वो पॉजिटिव ओपनिंग थी 171 पॉइंट के साथ। उसके बाद इंडेक्स ने आपको हाई दिखाया 379 पॉइंट के इजाफे के साथ 79,776 का। उसके बाद इंडेक्स अप एंड डाउन होता रहा। फिर 12 बजे जो लूज किए वो 12 के बाद 1 बजे जाके तकरीबन वो रिकवर कर लिए थे, लेकिन उसके बाद इंडेक्स में कुछ खबरें आई पीटीआई को लेके, जिसमें एक ये न्यूज थी कि लाहौर हाईकोर्ट ने बानी पीटीआई का 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड कलअदम करार दे दिया। तो ये थोड़ी सी चूंकि हुकूमत वक्त के अगेंस्ट खबर थी, इसमें थोड़ी सी पैनिक सेलिंग आनी चाहिए थी, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन जितनी पैनिक सेलिंग आई वो कुछ ज्यादा थी उम्मीद से। उसके बाद दूसरी खबर यह थी कि लाहौर हाईकोर्ट ने बानी पीटीआई की वीडियो लिंक हाजिरी का नोटिफिकेशन भी कलअदम करार दे दिया। तो इस न्यूज के बाद इंडेक्स में 2 बजे के बाद जाके कुछ पैनिक सेलिंग आई, वैसे आनी नहीं चाहिए थी, बहरहाल आई। तो इंडेक्स ने तकरीबन 1067 पॉइंट लूज किए और आपको लो लेवल दिखाया 78,330 का। उसके बाद इंडेक्स की अगर क्लोजिंग देखें तो वो 78,469 पे है, जिधर इंडेक्स ने 927 पॉइंट लूज किए। ओवरऑल वॉल्यूम की बात की जाए तो सुबह से ही इंडेक्स में वॉल्यूम बहुत कम थे, वो फिर पैनिक सेलिंग ने आके थोड़ा सा सपोर्ट किया वॉल्यूम को, तो 129 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हो गए आज के एससी 100 इंडेक्स में। और वॉल्यूम का आपको पता है कि बतदरीज कम हो रहे हैं, 200 से नीचे आए, 137 पे आए, फिर 102 मिलियन पे आए, आज 129 मिलियन के हैं। तो वॉल्यूम भी कुछ इंडेक्स को सपोर्ट नहीं कर रहे। एक तो रोल ओवर वीक चल रहा है, वो भी आपको पता है कि उसका इंपैक्ट भी कुछ ना कुछ रहेगा कल लास्ट सेशन तक। कल जुमे का जो लास्ट सेशन है उसके क्लोज होने तक रोल ओवर वीक का कुछ ना कुछ इंपैक्ट तो रहेगा। कुछ ना कुछ बंदे होंगे जिन्होंने उसको अपने जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको क्लियर करना होगा, उनको वापस अपना क्लोज करना होगा। लेकिन आज की पैनिक सेलिंग में 2 चीजें हैं। एक तो यह भी हो सकता है कि किसी भी इदारे के पास माल पड़ा था, क्योंकि इदारों के पास, इंस्टीट्यूशन के पास नीचे का माल पड़ा हुआ है, किसी के पास 70 का माल पड़ा हुआ है, 72 का माल पड़ा हुआ है। तो यह भी हो सकता है कि सियासी गैर यकीनी सूरत हाल देखकर किसी इदारे ने प्रॉफिट टेकिंग कर ली हो। और दूसरा यह भी हो सकता है कि ये जो खबरें आई थी इसमें थोड़ा सा पैनिक किया गया, तो इंडिविजुअल्स ने पैनिक सेलिंग कर दी। जो सुबह माल उन्होंने लिया था या फिर पहले का उनके पास पड़ा था, वो पैनिक में सेल कर दिया और इंडेक्स को 1000 पॉइंट जो है वो लूज करने पड़े। तो ये बाद में फिपीलीपी देखते हैं तो इंशाल्लाह क्लियर होगा कि इंडिविजुअल्स ने पैनिक सेलिंग की या किसी इदारे ने जो है वो प्रॉफिट टेकिंग की। आप एक्टिव स्टॉक में देखें तो सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम जनरेट हुए वो एफएफबीएल में हुए, क्योंकि एफएफबीएल के पास एक तो गुड न्यूज थी पीछे एफएफसी वाली, दूसरे नंबर पे आज इसका रिजल्ट भी अनाउंस हुआ। चले इसने डिविडेंड तो कोई नहीं दिया, लेकिन जो इसका रिजल्ट था वो काफी अच्छा था, उस वजह से इसमें 28 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए। उसके बाद टॉप एक्टिव स्टॉक में हास्कुल है। हास्कुल के पास आज एक बैड न्यूज थी कि पहले ये बेचारा डिफॉल्टर में चल रहा है, तो उसके बाद जो नोटिफिकेशन आया था इसके बारे में कि डिफॉल्टर से भी नीचे इसको फेंकने की तैयारियां हैं, तो उसकी वजह से इसमें ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुए और माइनस में क्लोज हुआ। उसके बाद डीएफएमएल है, क्वेस, पीआईए, एजीएल, सिल्क, एफएबीएल, डब्ल्यूटीएल, कॉसम। एफएबीएल भी आपको पता है कि काफी ऊपर तक गया, तकरीबन 54 को हाथ लगा के ये नीचे आया, तो इसमें भी अच्छे वॉल्यूम ट्रेड हुए तकरीबन 9 मिलियन के। किसी भी स्टॉक में वॉल्यूम अच्छे ट्रेड होते हैं जितनी देर तक वो ओपन रहता है, जितनी देर तक उसमें ट्रेडिंग होती रहती है उसमें वॉल्यूम ज्यादा जनरेट होते हैं। लेकिन अगर किसी भी स्टॉक को अपर कैप लग जाए तो जो उसमें सेलर होता है वो पीछे हट जाता है, वो सेल नहीं करता कि चलें कल सेल करेंगे, हो सकता है और भी ऊपर जाए। और अगर वही स्टॉक या कोई भी स्टॉक उसको लोअर लॉक लगता है तो फिर बायर पीछे हट जाता है कि आज इसको बाय नहीं करते, हो सकता है कि कल लोअर लॉक से भी नीचे जाए। तो आज ना इसको अपर लॉक लगा ना लोअर लॉक लगा, उसकी वजह से इसमें वॉल्यूम अच्छे जनरेट हुए तकरीबन 9 मिलियन के। जब ये 54 पे मूव कर रहा था उस टाइम भी 4-5 मिलियन के वॉल्यूम थे इसके पास। अगर ये अपर लॉक इसको हो जाता तो 9 मिलियन के वॉल्यूम कभी भी इसमें ट्रेड नहीं होने थे। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर सेक्टर वाइज अगर देखें तो आज डंडे नहीं आए, तो इसलिए चले नीचे मैनुअल में चल के देख लेते हैं। तो सबसे ज्यादा जो पॉजिटिव पॉइंट ऐड किए हैं आज वो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज ने किए हैं तकरीबन 24 पॉइंट। उसके बाद टोबैको ने ऐड किए हैं 8 पॉइंट, सिर्फ रिफाइनरी 5 पॉइंट, रियल एस्टेट 3 पॉइंट, ट्रांसपोर्ट 2 पॉइंट और बाकी कोई भी 1 पॉइंट से ऊपर जनरेट नहीं कर सका। नेगेटिव साइड पर अगर देखें तो कमर्शियल बैंक्स ने सबसे ज्यादा पॉइंट आज लूज किए, तकरीबन 371 पॉइंट।
उसके बाद पावर जनरेशन ने लूज किए 140 पॉइंट, टेक्नोलॉजी सेक्टर ने 104 पॉइंट लूज किए, फर्टिलाइजर ने 88 पॉइंट लूज किए, सीमेंट 40 पॉइंट, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज 40 पॉइंट, इन्वेस्टमेंट बैंक्स 29 पॉइंट, ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एक्सेसरीज 22 पॉइंट, फार्मास्यूटिकल 18 पॉइंट, केमिकल 18 पॉइंट। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर स्टॉक वाइज अगर देखें तो पीएसओ ने सबसे ज्यादा आज पॉजिटिव पॉइंट गेन किए, तकरीबन 17 पॉइंट। उसके बाद पोल 11 पॉइंट, पॉजिटिव साइड पे एपीएल, पीएकेटी, एफएफबीएल, एफएबीएल, एटीआरएल, डीसीआर, पीएसएक्स, जाबदान सीमेंट। नेगेटिव साइड पे अगर देखें तो बैंकिंग सेक्टर क्योंकि पीछे अच्छा मूव कर चुका था 1-2 दिन, तो नेगेटिव साइड पे अगर देखें तो बीएचएल ने सबसे ज्यादा नेगेटिव पॉइंट गेन किए, तकरीबन 126 पॉइंट। उसके बाद हबको, सिस्टम, एमसीबी, एमईबीएल, यूबीएल, एंग्रो, ईफर्ट, टीआरजी, एचबीएल, ये सब नेगेटिव साइड पे परफॉर्म कर रहे थे। उसके बाद सदीकी साहब काफी देर से आपके साथ सर खपा रहे हैं कि ये जो मार्केट है, जो इंडेक्स की सिचुएशन है या जो सियासी हालात हैं, ये ऊपर दे के ऊपर बेच के नीचे लेने वाली सिचुएशन है। तो देखें, ऊपर बेच के नीचे लेना कोई दीवाने का ख्वाब नहीं है, ये एग्जिस्ट करता है। आज सुबह एटीआरएल ने आपको दिखाया 363 का हाई, ये 7 कैंडल्स आज की हैं। तो देखें, पहली कैंडल के ऊपर विक देखें, ये तकरीबन 363 पे है। 363 पे मैं खुद भी सेल नहीं कर सका था, मैंने इसकी लिमिट लगाई थी 365 पे कि चलें 365 पे जा सकता है, लेकिन जब मैंने देखा कि ये तो 365 पे अगर जाएगा तो 15-16 रुपए गेन कर रहा होगा एक ही दिन में, तो फिर मैंने इसको 360 पे सेल किया। लास्ट टाइम में यही मैंने दोबारा जितनी क्वांटिटी मैंने सेल की थी वो क्वांटिटी मैंने आके उठाई 347 पे हाफ बायबैक किए मैंने। उसके बाद मैं देख रहा था अगर 347 से भी नीचे जाता है तो बाकी इसके जो है हाफ वो बायबैक करूंगा, लेकिन नीचे नहीं गया। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर आया तो जो हाफ थे वो मैंने 348 पे फिर बाकी जो है वो बायबैक किए। तो दिहाड़ी आपकी ऐसे भी लग सकती है कि ऊपर सेल करें, नीचे आके दोबारा बायबैक करें। उसके बाद अगर देखा जाए तो आपका जो बिजनेस ओनर है, जो बिजनेसमैन है, वो भी इस हुकूमत से कुछ ऐसा ज्यादा खुश नहीं है। वो भी इस गवर्नमेंट को सबसे बुरी गवर्नमेंट कह रहा है मईशत के लिहाज से। उसके बाद जो हमारे तनख्वाहदार भाई हैं, जो तनख्वाहदार तबका है, वो भी एक्सपोर्टर से और रिटेलर से ज्यादा जो है वो टैक्स पे कर रहा है, बल्कि उन्होंने फिस्कल ईयर 2024 में ज्यादा टैक्स उनसे ज्यादा पे किया। आईएमएफ का पाकिस्तान से बरामदात बढ़ाने का मुतालबा ये अच्छी चीज है, लेकिन जिन्होंने बरामदात करनी है वो कह रहे हैं कि हमारे पास बिजली इतनी महंगी है, बाकी टैक्सेस इतने लगा दिए गए हैं, बाकी चीजें जो है बहुत हाई चली गई हैं, तो हम में तो वो काबिलियत या वो इस्तात ही नहीं रही कि हम बरामदात जो है बढ़ा सकें। और सेक्टर बंद हो रहे हैं, टेक्सटाइल बंद हो रही है। तो आईएमएफ का मुतालबा तो है, लेकिन इसको पूरा कैसे किया जाएगा ये एक नया चैलेंज होगा हुकूमत के पास। देखा जाए तो मुझे मंगल से पहले इंडेक्स में जो है वो बेहतरी नजर नहीं आती, क्योंकि कल तो जुम्मे है, जुम्मे में रोल ओवर वीक का आखिरी दिन रेंज बाउंड रहेगा। उसके बाद सोमवार वाले दिन में जो मॉनिटरी पॉलिसी अनाउंस होनी है, और आपने देखा है कि मॉनिटरी पॉलिसी जिस दिन अनाउंस होती है उस दिन ऑलमोस्ट रेंज बाउंड ही रहता है इंडेक्स, क्योंकि अनाउंसमेंट आती है इंडेक्स क्लोज होने के बाद, तो पता नहीं चल रहा होता कि कैसी अनाउंसमेंट आएगी, मॉनिटरी पॉलिसी बढ़ेगी, वैसी रहेगी, कम होगी। तो उसके आने तक जो है वो इंडेक्स रेंज बाउंड ही रहता है। तो सोमवार वाला दिन तो वैसे निकल जाना है, तो मंगल ऑनवर्ड फिर हो सकता है कि इंडेक्स हमें कुछ रिकवरी दिखाए, या फिर जैसी भी चीजें होंगी सेटल डाउन, जुम्मा कैसा गुजरता है, उसके बाद सोमवार कैसे गुजरती है, कैसे मॉनिटरी पॉलिसी अनाउंस होती है, ये सब चीजें डिसाइड करेंगी कि मंगल ऑनवर्ड इंडेक्स ने कैसे मूव करना है। आज के सेशन का फीपीलीपी देखें तो बैंक्स ने सेलिंग की 0.80 मिलियन की, ब्रोकर की सेलिंग है 0.02 मिलियन की, कंपनीज की बाइंग है 0.37 मिलियन की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स की सेलिंग 0.08 मिलियन, ये आप कह सकते हैं होल्डिंग। इंडिविजुअल्स की सेलिंग है 0.45 मिलियन की, इंश्योरेंस कंपनीज की बाइंग है 1.23 मिलियन की, म्यूचुअल फंड की सेलिंग है 0.38 मिलियन की, अदर ऑर्गेनाइजेशन की बाइंग है 0.10 मिलियन की, ओवरसीज पाकिस्तानी की बाइंग है 0.02 मिलियन की। देखा जाए तो बैंक्स आज जो है वो सेलिंग पे है, उसके बाद इंडिविजुअल सेलिंग पे और म्यूचुअल फंड सेलिंग पे है, कंपनीज बाइंग पे हैं, इंश्योरेंस कंपनीज बाइंग पे हैं, और अदर ऑर्गेनाइजेशन ने टच किया है बाइंग को। तो ऐसा इतना बुरा फीपीलीपी नहीं है, अब आप इसको एक बैलेंस फीपीलीपी कह सकते हैं।
सेलिंग देखा जाए तो 500,000 की इंडिविजुअल्स की है और बैंक ने प्रॉफिट टेकिंग की है 0.80 मिलियन की। बैंक्स को अगर देखें तो बैंक्स ने जो सेलिंग की है सबसे ज्यादा वो फर्टिलाइजर सेक्टर में की है, उसके बाद ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में, उसके बाद टेक्नोलॉजी सेक्टर में, उसके बाद पावर जनरेशन में और डेट मार्केट में। इंश्योरेंस कंपनीज की बाइंग आज सबसे ज्यादा, और कल भी इंश्योरेंस कंपनियों ने बाय किया था। तो अगर देखा जाए तो इंश्योरेंस कंपनियों ने सबसे ज्यादा जो उठाया फर्टिलाइजर सेक्टर को उठाया है, उसके बाद उनकी बाइंग है कमर्शियल बैंक्स में, उसके बाद ऑल अदर सेक्टर में, और थोड़ा सा उन्होंने उठाया है पावर जनरेशन को। तो मसला यही है, बस कुछ पैनिक सेलिंग थी इंडिविजुअल्स की तरफ से 500,000 की, क्योंकि ऐसा जितने वॉल्यूम तो ज्यादा ट्रेड हुए कोई नहीं। उसके बाद मिनी बजट की भी खबरें हैं, वो भी थोड़ा सा प्रेशर है इन्वेस्टर पे, ताकि स्टॉक के पास या किसी सेक्टर के पास अगर कुछ गुड न्यूज थी, वो पेट्रोलियम की डीरेगुलेट करने की खबरें थी, तो उसकी आपको मूव सुबह रिफाइनरी सेक्टर में मिल गई। कल जुमे के लास्ट सेशन में देखते हैं, अगर कोई चीज बाय करने वाली हुई तो इंशाल्लाह जरूर बाय करेंगे। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।